10.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और किसान केएमपी पर ही डटे हुए हैं। किसानों की स्टेज भी केएमपी पर सजी है आज, किसानों के लंगर भी केएमपी पर लगे हैं और किसानों की रात भी केएमपी पर ही गुजरनी है। आप सीधा देखिए, ये स्टेज की तस्वीरें हैं। यहाँ इस स्टेज से किसान नेताओं ने दिन भर भाषण दिया है, दिन भर किसान नेताओं को संबोधित किया है। सरकार से जो बातचीत हुई उस बातचीत के बारे में किसानों को समझाया गया है, बताया गया है और किसानों को ये भी बताया गया है कि आगे का आंदोलन कैसे चलेगा, किस तरीके से आंदोलन को सफल करना है। उस आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति भी संयुक्त मोर्चा ने जो बनाई है, उस रणनीति के बारे में भी यहाँ बताया है। यहीं पर दिन भर किसान नेता बूटा सिंह, रल्लू सिंह मानसा, जोगिंदर सिंह उगराहा, ये तमाम नेता किसानों के साथ यहाँ मौजूद रहे और दिन भर किसानों के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान डटे हुए थे। तो उनके लिए लंगर सेवा भी यहाँ इन्हीं मंच के ठीक बगल में लगाई गई। ये लंगर सेवा देख सकते हैं, जहाँ पर अभी भी चाय और पकोड़े का नाश्ता किसान कर रहे हैं। लगातार किसानों ने सरकार के प्रति अपने गुस्से का, अपने रोष का इजहार किया है। कुछ किसान हैं जो इस आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आज दिन भर का कैसा रहा केएमपी का ये जाम, और अभी तो जाम रहना ही है, 24 घंटे का आह्वान था। दिन भर आप लोग केएमपी पर डटे रहे, कैसा अनुभव रहा टिकरी बॉर्डर से केएमपी पर आना और कितना मजबूरी रही? देखो, मजबूरी तो है, मजबूरी में बैठे हैं तकरीबन सभी लोग जो सड़कों पे बैठे हैं। सुबह से जो हमारा ये जाम था वो पूरा कामयाब है और वहाँ से यहाँ तक आए हैं तो देखो राशन पानी भी साथ में लेके आए जैसे, तो पूरे डटे बैठे हैं। 24 घंटे तक यहीं डटे बैठे रहेंगे। अनुभव अच्छा बॉर्डर पर तो आपकी जो ट्रॉलियाँ थी वो घर बनी हुई थी, ट्रॉलियाँ वहीं पर लगी हुई हैं। आप लोगों ने झोपड़ी नुमा घर भी बना लिए थे। आज वो फिर घर से नवंबर में 27 नवंबर को घर छोड़कर आए थे, आज फिर टिकरी बॉर्डर पर जो घर अस्थायी घर बनाए उनको छोड़कर केएमपी पर। देखो, उनको छोड़ करके तो हमारा आना यहाँ फिर वही बात मजबूरी बता रहा था। अनुभव अच्छा है। ट्रालियाँ तो वहाँ से कम तो है ही, हमने घर पक्के बना लिए थे, तो फिर भी आज वहाँ भी कुछ साथी बैठे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और बाकी ज़्यादातर साथी यहीं डटे हुए हैं, केएमपी को जाम लगाए हुए बैठे हुए हैं। रात की क्या तैयारी है? आज की फुल तैयारी है, रात को भी यहीं पे रहेंगे तकरीबन। सभी साथियों से अपील, हाँ जी, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे। ऐसे वहाँ भी तो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बस घरनुमा झोपड़ियाँ बनाए बैठे हैं, लेकिन आज खुले आसमान के रोड पे रहेंगे सारी रात सुबह। हाँ, मच्छर कोई दिक्कत नहीं है हमें, किसान लोग हैं, सभी खेतों में मच्छरों में रहते हैं। तो यहाँ भी सरकार की मंशा ही हमें ऐसी है तंग करने की, तो मजबूरी में बैठना पड़ेगा हमें। 24 घंटे के लिए बैठेंगे। किसान मजबूरी में सड़कों पर आया है और आज खुले आसमान के नीचे रात गुजारेगा। उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो सेवादार हैं वो किसानों के लिए चाय और पकोड़े का नाश्ता का इंतजाम कराए। दिन भर यहाँ यही व्यवस्था चलती आई है। दिन भर किसानों के खाने पीने के इंतजामात किसान संगठनों ने, समाज सेवी संगठनों ने और खुद जो लंगर लगाने वाले संगठन हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं आप देखिए, दूर दूर तक गाड़ियाँ, पानी के टैंकर, किसानों की ट्रॉलियाँ और लंगर सेवा, जहाँ पर अभी भी लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर बैठकर बुजुर्ग महिलाएं जो इस आंदोलन में पहले दिन से सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत सारे किसान जो कनक खेतों में पककर तैयार हो गई है, उस कनक को काटने के लिए यहाँ से गए हुए थे। लेकिन किसानों ने एक बढ़िया व्यवस्था ये बना रखी है कि लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए इन मोर्चों पर भीड़ कम नहीं होने दी, इन मोर्चों पर किसानों की संख्या में कमी नहीं आने दी और इन मोर्चों पर ये किसान डटे हुए हैं। कुछ किसान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे सीधे बात करेंगे कि लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हो, 4.5 महीने हो गए हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है, ना सरकार झुक रही है, ना किसान मान रहे हैं। कैसे निकलेगा ऐसे में? देखो, मोदी कह रहा है कि वो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, मानते हो इस बात को आप? अगर वो अमेंडमेंट करने को तैयार है तो क्यों नहीं कर देता अमेंडमेंट? उसमें आज लागू कर दे, कल को नल एंड वॉइड कर दे, अमेंडमेंट हो गई, वो भी खुश, किसान भी खुश, जाने दो घर को। सॉल्यूशन है कि नहीं है? अगर किसी आदमी ने करना है, आप अमेंडमेंट चाहते हो? अमेंडमेंट हो, ये अमेंडमेंट ही तो है। आज लागू करके कल नल एंड वॉइड कर दो ना, अमेंडमेंट ही होगी ना। बिल्कुल, अमेंडमेंट यही चाहते हैं कि लागू करके खत्म कर दो। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे है। मेरी लागू भी हो गया ना उसका कानून और खत्म भी हो गया, किसानों की भी रह गई, उसकी भी रह गई। तो ये सोचना चाहिए ना उसको, बीच का रास्ता। अगर वो किसान जिद्दी मान लिया, वो तो एक प्राइम मिनिस्टर है ना, उसका ओहदा हमसे ऊंचा है, सरमाएदार है हमारा, उसको सोचना चाहिए ना। उसके पास कितने IAS सलाहकार है उसके, क्या कोई उसको सलाह नहीं दे सकता कि बीच का रास्ता निकालो?
दे सकता है कोई, नहीं दे सकता है तो कहाँ है, क्यों नहीं कोई तो चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले और इसीलिए उन्होंने कहा है, मैंने आपकी सुनी, आप भी सुनिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों में जिन जिन बिंदुओं पर किसानों को दिक्कत है कि ये बिंदु उनकी खेती किसानी को संकट में लाएंगे, उनके उत्पाद को ठीक से नहीं बिकने देंगे, उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं। लेकिन बार बार वही बात आती है जब संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल जाता है कि हमने बिंदुवार चर्चा की है और किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों में पूरी की पूरी खामियां हैं। तो जब देखो अगर वो कह रहे हैं कि 3 जो उसने बिंदु बनाए हैं, ठीक है, उस पर वो अमेंडमेंट करने को तैयार है, लेकिन जब वो किसानों के हक में ही नहीं है तीनों बिंदु, तो किसान क्यों मानेंगे? बिल्कुल, तीनों कृषि कानून जब किसानों के हक में नहीं है तो किसान मानेगा क्यों? हकीकत ये है। एक महिला भी हमारे साथ हैं, आप बताइए कहाँ से आए आप? मैं पटियाला से। पटियाला से। आप शुरुआत से आंदोलन में जुड़े हुए या बीच में आए शामिल? ना बिल्कुल 26 नवंबर से। 26 नवंबर से आंदोलन। Yes. तो इस आंदोलन में 26 नवंबर से लेकर आज के दिन जब आप केएमपी पर हैं, कितने परिवर्तन देखे गए, कितना हौसला आप लोगों का बढ़ा या कम हुआ, और कैसे सरकार को मनाएंगे? देखो, सरकार को मनाने का तो ये जैसे आप देख ही रहे हो है ना, जो सड़कों पे जाम लगा हुआ है तो मानना तो पड़ेगा ही सरकार को। ठीक है, रही बात अब क्या बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हम तो आंदोलन कर रहे हैं। हमें कभी कुछ भी बोल देती है सरकार, कभी हमें अतवादी, कभी बखवादी, है ना, हमें कुछ भी बोल देती है, लेकिन हमें उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आंदोलन जीत के जाएंगे, जैसे संघर्ष जीत के जाएंगे, हर हालत में जीत के जाएंगे। आम किसान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको क्या बोला जा रहा है, क्योंकि आम किसान तो खेती किसानी की भाषा समझता है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जिन सड़कों पर ये किसान डटे हुए हैं, वहाँ भी खेती की छोटे छोटे क्यारियाँ बनाकर फसलें सब्जियाँ उगाई, और किसान सरकार को हर चीज़ जो भी एक्ट कर रहा है, या केएमपी पर आ रहा है, या धरने प्रदर्शन कर रहा है, या कोई और भी एक्टिविटी कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि तीनों कृषि कानून उन्हें खतरा लगते हैं। और अब आंदोलन कैसे बढ़ेगा? किसान नेता भी जुड़ गए हमारे साथ। भारतीय किसान यूनियन राजोवाला से प्रगट सिंह है प्रदेश महासचिव। तो राजेवाला संगठन से आप हैं, लगातार संगठन, मैंने देखा कि एक संगठन वहाँ पर बैठा थोड़ी आगे, और यहाँ 10-11 संगठन होंगे कंबाइंड कर रहे हैं आंदोलन। तो कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि संसद मार्च बड़ा ऐलान किया गया है? बिल्कुल जी, जिस तरह 4.5 महीने हो गए ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਤਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ, 6:30-7 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ KPM ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, 72 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੁਲਕ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 300-350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ नहीं सुन रहा। आपने कहा कि रात भर यहीं रुकेंगे, तो रात भर इसी खुले आसमान के नीचे रहेंगे या कुछ और तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल जी, गुरु साहब का लंगर सवेर का तैयार है। लंगर आ भी रहा, पक भी रहा, छकांगे, रात ਨੂੰ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਟਿਕਰੀਬਾੜ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, 24 घंटे आराम ਨਾਲ ਬੀਤਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं जी। आपने कहा बाबा दा लंगर चल रहा है, सबके लिए होता है, लेकिन जो इस जाम में फंसे हुए हैं ट्रक वाले, क्या आप लोगों ने उनको इनवाइट किया या वो लोग खुद आ रहे हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ
ਜਮਾਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਮਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ जाएंगे दिल्ली के बार्डर ਤੋਂ। जात पात का आंदोलन नहीं बनने देंगे तो लेकिन जीतेंगे कैसे इस आंदोलन को, क्योंकि सरकार भी हट पर ही अड़ी हुई है। और अगर सरकार की तरफ से कहें, सरकारी वाले भाषा बोले तो आप लोग भी हट पे उड़े हुए हैं, लेकिन हट जीतेगा किसका? किसान जीत के जाएगा जी, चाहे हमारे को 3 साल लग जाए। 3 साल मोदी की सरकार गिरेगी ना, इससे 6 महीने का राशन लेके आए थे। तो फिर क्या, भगवान हमारे गुरु नानक देव ने एक 20 रुपए का लंगर चलाया था, वही चल रहा है। फुल लंगर आएगा, भगवान यहाँ पे ला रहा है, हमको नहीं पता इसका कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। चाहे 10 साल भी बैठा ले तभी लंगर आ ही जाएगा, लंगर नहीं मुकेगा। देखिए, नवंबर माह में जब किसान पंजाब के गांव-गांव से सड़कों से चल के दिल्ली बॉर्डर पर आया था, तो हर किसी किसान का एक ही मत था, यही कहना था कि 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, आंदोलन शुरू हुआ है तो जीत कर ही जाएंगे। 6 महीने तो अभी होने को ही है, क्योंकि 4.5 महीने हो गए हैं, राशन खत्म नहीं हुआ है। राशन की कमी इनको आने भी नहीं दी गई। हरियाणा के आसपास के गाँव के लोगों भी राशन लेकर आए और आज भी जारी है। राशन की कहीं कोई कमी आ रही है? राशन की क्या कमी आएगी? जितना राशन 6 महीने का ऐलान करके पंजाब से तुरे थे, तो मैं समझना जितना राशन लेके उसको तो डबल हो गया। वो हम तो जितना खाते डबल हो जाता है। बाबे नानक की ये तो कलामात है, क्योंकि लंगर कभी खत्म नहीं हुए, ना होएंगे। ना लंगर खत्म हुआ है, ना किसानों का हौसला खत्म हुआ है। खत्म करना है तो सरकार का घमंड चूर चूर करना है, और इसीलिए लोग यहाँ पर डटे हुए आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ और भी किसान साथ में हैं। आप लोग बताइए कि किस तरीके से इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि संसद मार्च किया है तो कहीं ना कहीं एक डर ये भी पैदा हो रहा है कि जो 26 जनवरी को हुआ वो खतरा कहीं संसद मार्च में भी ना हो। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। 26 जनवरी वाली गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। किसान आगू भी यही कह रहे हैं। सुबह जोगिंदर सिंह उग्रा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि संसद मार्च तो होगा, जरूर होगा, लेकिन 26 जनवरी वाली गलती नहीं दोहराने दी जाएगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि आंदोलन हिंसक हो, आंदोलन अपने उद्देश्य से भटके ताकि ये खत्म हो सके। लेकिन किसान नेता और किसान बड़े संयमित तरीके से इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एक महिला किसान भी हमारे साथ जुड़ रही है। कि आप बताएं कि लगातार किस तरीके से इस आंदोलन को आप सफलता की बुलंदियों तक लेके जाएंगे? ये ऑलरेडी इसने 6-7 पॉइंट पे सफलता हासिल कर ली है, ठीक है ना। मतलब किसान महिला दिवस मनाना शुरू हो गया 18 जनवरी को। अब आगे से हर साल किसान महिला दिवस बनेगा, तो वो महिलाओं के जो कि खेती बाड़ी का घर का मिला के 70% किसानी का काम करती है, और किसान को किसान उसको नाम नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धि है महिलाओं के हिसाब से कि किसान जो आंदोलन जो है जन आंदोलन चल रहा है उसमें इतनी बड़ी सफलता महिलाओं ने हासिल की है। जन आंदोलन जो मौके है ना असल में तो पहले से भी मिलने चाहिए थे, लेकिन ये जन आंदोलन के तहत ही ये एक स्पेस बनता है महिलाओं के लिए। महिलाएं काफ़ी मजबूत हुई हैं। हरियाणवी भाषा में का जो खूड में लगा रखी थी, मतलब कोने में लगा रखी थी, उन महिलाओं को भी जागृति मिली है। वो महिलाएं भी मजबूत हुई हैं, खुले मन से समाज के सामने आई और अपनी बात रख पाई हैं। एक महिला का जिक्र करेंगे, महिला अभिनेत्री कहें या महिला राजनेता कहें, सोनाली फोगाट, आपने उनको भी सुना होगा। क्या कर लिया किसानों ने। हाँ। देखिए, बड़ा संयमित और सलीकेदार जवाब है कि उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि अगर टिप्पणी करेंगे वहाँ से भी एक जवाब आएगा और फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। किसी बात को ख़त्म करना है, उनको इग्नोर करना है, इग्नोर बड़ी सज़ा होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को इग्नोर करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है। और अब किसान समझ गए हैं कि किस व्यक्ति को इग्नोर करना है, किसकी बातों को सीरियस लेना है। इस आंदोलन का ही आउटकम है कि हरियाणा की महिलाएं इस तरीके से जवाब दे रही हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जुड़ लेते हैं सीधे। आप जी कैप्टन साहब, आप क्या कहेंगे? जी आप सवाल पूछिए। आप इस आंदोलन के बारे में 4.5 महीने हो गए हैं, किस तरीके से अप एंड डाउन आपने देखे आंदोलन में, और आज केएमपी पर क्या देखें? देखिए, मैं तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, 26 नवंबर 2020 को ये आंदोलन शुरू हुआ था, उससे पहले ही शुरू हो चुका था। पंजाब के भाई तो 2 महीने पहले से लगे हुए थे। हरियाणा में भी हमने इस आंदोलन के इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डरों पे आके बैठा था किसान। उस दिन किसान के चेहरे पे जो रौनक थी, उसका जो विश्वास था, आज वो दोगुना है, कोई आके देख ले। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं ये बात कहने में देखो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मोदी सरकार ने, भाजपाइयों ने और बिकाऊ मीडिया ने
जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी, सारी साजिशें करी, हमने उसको विफल किया और आज 135वें दिन में प्रवेश कर गए हैं। और ये अब तो हम भी ये चाहते हैं भाई आंदोलन खत्म ना हो कभी भी, क्योंकि हमने इस मोदी की सारी परतें उखाड़ के इसकी जड़ पाड़ कर राम को दिखानी है। इतने घोटाले इस सरकार ने कर रखे हैं। अब राफेल का घोटाला भी ऊपर आने लग रहा है, जो इन्होंने रेलवे बेची उसका आने लग रहा है, जो इन्होंने झूठ बोल कर न्यू कह कर भाई पहले दिन आते ही पहली कलम से मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों के कर्जे माफ करूंगा, वो ना करके हमारे पीठ में छुरा घोपा। कोरोना काल में ये 3 काले कानून ऑर्डिनेंस लेकर आया। मैं तो इसको ऑर्डिनेंस भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गैर प्रजातांत्रिक सरकार है। फतवा जारी करा मोदी ने और हमारी पीठ में छुरा घोपा। और किसान और मजदूर का ये आंदोलन है और ये मोदी सरकार के बहुत से घोटालों को उजागर करेगा, जैसे कि रेलवे को बेचने का है, BSNL को खत्म करने का है, BPCL को बेचने का है। उसके अलावा हमारे युवाओं की जो नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो इन्होंने खत्म कर दी हैं, और टूक टूका पर हमारे जवान लड़के लड़कियों को, बच्चियों को ये नौकरियों पे रखते हैं। ये सारे चेतावनी है। आप लोगों ने सुना कि चेतावनी, आप इसलिए कह रहा हूं मैं चेतावनी, क्योंकि सरकार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर। लेकिन अब आपने सुना क्या क्या चीज़ें निकल के आई। निजीकरण भी निकल के आया, राफेल घोटाला भी निकल के आया, 15-15 लाख की बात भी आ रही है। तमाम वो मुद्दे जीवंत हो उठे हैं आज 4.5 महीने के दरमियान। और अब किसानों के जुबां पर 3 कृषि कानूनों के साथ ही सरकार ने जो काम किया है, जो काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, जितने कार्य, जितने फैसले लिए हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना किसानों ने शुरू कर दिया है। और अब इस आंदोलन का आउटकम ये हो रहा है कि सरकार के प्रति नफरत कहीं तो किसानों में बढ़ने लगी है। हाँ जी, सरकार के प्रति नफरत बढ़ रही है क्या? नहीं, नफरत तो हमारी किसी के खिलाफ नहीं है, पर ये जिन्ना चिर नीतियां जड़ियां सरकार लेके आ रही है, साडे द्वारा चुनी गई सरकार है, सरकार ये समझण नूं बिल्कुल तैयार नहीं भी किसान कौन है। ਅਸੀਂ भी इस भारत मुल्क दी हाँ, ऐसे संविधान नूं मनण वाले लोग हैं, पर सरकार सानू एक पेश कर रही है। यही कह सकते हैं कि रोष है, नफरत नहीं। हाँ, रोष है। ਅਸੀਂ नफरत नहीं करते किसी ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ KMP ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। पर वाहिगुरू की कृपा, राम की लीला वेखो, साडा अज दा KMP बंद फलस्वरूप बहुत वधिया बंद रहा। तो महाराज साडे हर जिहड़े संयुक्त मोर्चे कन्नों दिता गया फैसला इस तरह दिन रात चौगनी तरक्की नाल असीं करते रहे। संयुक्त मोर्चे के हर फैसले के साथ लगातार जुड़े रहेंगे किसान। अभी हमने बात की रोष और नफरत की, तो सरकार के प्रति आप लोगों के जहन में है क्या? है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल जोश है जी, गुस्सा बिल्कुल जोश है जी, शरीर में खून में टोले में है जी, बिल्कुल कण कण में है जी, ज़्यादा जोश है। हमारे कैप्टन साहब ने कहा था, ये भाई साहब सरदार जी ने कहा था, हमारी बहन मीना जी ने बोली थी, ये बिल्कुल सत्य बात है जी, बोली बिल्कुल रोष ज़्यादा है। अब पब्लिक जहाज़ को कई किलोमीटर का वो है। सरकार के प्रति रोष है और हौसलों में जोश है, और इसी जोश के सहारे ये किसान लगातार डटे हुए हैं। आखिर में फिर से एक बार किसान नेता के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। संसद मार्च की तैयारियां करेंगे, बैसाखी भी आने वाली है। बिल्कुल जी, बैसाखी 13 अप्रैल दी आएगी, क्योंकि मैं आपको दसना चाहना, क्योंकि गुरु नानक साहब के पुरब तो लैके बहुत असी शहीदी पुरब भी गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों के मनाए, लोहड़ी भी मनाई, माघी भी मनाई। अब बैसाखी का त्यौहार आ रहा है तो भी पूरे जोश जलाल से मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे दिल्ली की सड़कों पर। आगे जो एजिटेशन प्रोग्राम दिया है संसद घेरने का, तो लगभग फसल पूरे हरियाणा और पंजाब में काट लेंगे, तो किसान लगभग बेला ना भी होगा तो संसद में जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। जो संयुक्त मोर्चे की डेट आएगी अप्रैल मई 15 मई तो पहला एक दिन फिक्स हो जाएगा, तो दिल्ली को घिराव करेंगे। देखिए, ये बात कहने की अब ज़रूरत महसूस नहीं होती कि आंदोलन कब खत्म होगा। आंदोलन तो एक ही सूरत में ख़त्म होगा, जैसा किसान आगू कह चुके हैं, जैसा कि किसान कह चुके हैं, 3 कृषि कानून रद्द होंगे, MSP पर नया कानून बनेगा, तो ही आंदोलन खत्म हो सकता है। अन्यथा बीच का कोई रास्ता न किसान चाहते हैं, सरकार तो चाहती है, लेकिन किसान नहीं चाहते हैं। आज की रात KMP पर ही गुजरेगी, खुले आसमान के नीचे किसान रुकेंगे, और सुबह 8 बजे, जैसा कि संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा था 24 घंटे का बंद है, तो 24 घंटे ही बंद रहेगा। सुबह 8 बजे KMP बंद हुआ था और